कि 7 दिन देंगे, 7 दिन के अंदर आप दुकानें खाली करो। अगर आप दुकानें खाली नहीं करोगे हम डोजर लेके आएंगे, दुकानों को तोड़ेंगे और जो उसमें मुआवजा लगेगा वो आपसे ही लेंगे। यानी कि एक तो हमारी दुकान तोड़ेंगे, दूसरा मुआवजा भी हम ही से लेंगे। बैंक का कर्जा कौन उतारेगा, बच्चों का फीस कौन अदा करेगा। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आज बाजार निकले हैं, इसीलिए निकले कि हम जाएंगे। का काम सिर्फ ये रात भर नोटिस देना, लोगों को दबाना, लोगों के साथ ज्यादती करना कि आप 7 दिन के अंदर खाली कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन ये भी नहीं सोचता, उनके भी बच्चे हैं, ये चीजें कल उनके साथ भी हो सकती। महीने का हमें टाइम तो मिलना चाहिए था। 7 दिन में हम अपना माल लेके कहाँ जाएंगे, हम अपने बच्चों को क्या बोलेंगे। हमने घर वालों को मतलब दवाइयाँ होती है, हज़ारों चीज़ें होती है, लोन होता है बैंक का। अगर मैं बैंक का लोन नहीं चुकाऊंगा तो मेरे बैंक मेरा गारंटर को पकड़ेगा, गारंटर मेरा गला पकड़ेगा, फिर मुझे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जे के अनहड और मैं हूँ आपके साथ मलिक रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, जिस तरह से आप जानते हैं कि रोशनी लैंड और स्टेट लैंड या बात करें तो उसे निकाला जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं मागाम टाउन में। और मागाम में मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं कि ये जो आप विजुअल्स में ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दुकानें देख रहे हैं, इनको नोटिस दी गई है कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आप इन दुकानों को खाली करें। अगर आपने दुकानों को खाली नहीं किया तो आपकी दुकानों को डिमोलिश किया जाएगा। यहाँ पर शॉपकीपर्स की तरफ से यहाँ पे जो साइलेंट प्रोटेस्ट निकाला गया है और आइए देखते हैं कि इन शॉपकीपर्स की क्या डिमांड है और ये क्या मांग रही है एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि 1 हफ़्ते की नोटिस दी गई है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो क्या इस नोटिस पे और इस नोटिस के बाद 1 हफ़्ते के बाद क्या इन दुकानों को यहाँ पर गिराया जाएगा, इस हवाले से अब इनका क्या कहना। कल मजिस्ट्रेट के ज़रिए यहाँ पर नोटिस दी गई दुकानदारों को, इसमें लगभग 300 दुकानदारों को नोटिस दी गई 7 दिन के अंदर आप दुकानें खाली करो। हम गवर्नर इंतज़ामिया से पूछना चाहते हैं कि 7 दिन के अंदर क्या करेंगे। बैंक में जो लोन लेते हैं वो चुकाए, बच्चों का फीस चुकाए, खुद खाने के लिए कोई इंतज़ाम करे। 7 दिन में क्या हो सकता है। सरकार बार बार दावा करती है कागजों में कि नया कश्मीर, नया कश्मीर, हम रोज़गार के साधन यहाँ खोलना चाहते हैं। ये रोज़गार के साधन है, ये तो उजाड़ रहे हैं यार, ये नया कश्मीर है। इसी नए कश्मीर को बनाना चाहते थे वो। बार बार सरकार हर बार कहती है कि मैं रोज़गार देना चाहती हूँ युवाओं को, ये तो युवाओं से रोज़गार छीन रही है। आप खुद ही समझिए कि फैमिली पे कितना प्रेशर होगा इस टाइम कि 7 दिन देंगे, 7 दिन के अंदर आप दुकानें खाली करो। अगर आप दुकानें खाली नहीं करोगे हम डोजर लेके आएंगे, दुकानों को तोड़ेंगे और जो उसमें मुआवजा लगेगा वो आपसे ही लेंगे। यानी कि एक तो हमारी दुकान तोड़ेंगे, दूसरा मुआवजा भी हम ही से लेंगे। बैंक का कर्जा कौन उतारेगा, बच्चों का फीस कौन अदा करेगा। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे आज बाजार निकले हैं, इसीलिए निकले कि हम जाएंगे कहाँ। सरकार को अगर करना ही है कुछ, कम से कम कुछ अल्टरनेटिव दे दे, कुछ अल्टरनेटिव दे। पहले करियर स्टैंड कर दीजिए। यहाँ देखो बिल्कुल आता है, स्टेटमेंट में आता है, मगर सरकार ने पहले ही कहा कि हम जो 5 मरले हो, 10 मरले हो, 15 मरले उनको नहीं छेड़ेंगे। जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट हैं उनसे हम लेंगे। ये तो आधे आधे मरले पे दुकानें हैं, पहले क्यों वो इन पे ही कब्जा कर रहे हैं। पहले वो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, उनको निकालिए। क्यों गरीब को ही पहले सता रहे हैं, क्यों गरीब को ही पहले ये मार रहे हैं। सीधे बताए, अगर इनको गरीबी खत्म करनी है, ये गरीबी खत्म करने वाली बात है कि गरीबी को ही खत्म करना है। ये तो गरीब को ही खत्म करना चाहते हैं। हम गवर्नर इंतजामिया से हमारी अपील है कि इन गरीबों के बारे में सोचें, इन बच्चों के बारे में सोचें। अगर बार बार वो एजुकेशन को डेवलप करना चाहते हैं, क्या इससे एजुकेशन डेवलप होगा। अगर बार बार वो एम्प्लॉयमेंट पे जोर दे रहे, क्या इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। पहले से ही जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के दूसरे नंबर पे बेरोजगारी में। इससे आप देखो लाखों नौजवान बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगारी कितनी बढ़ेंगे। ये जो जवान है यहाँ के, ये ड्रग्स नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, ये सुसाइड नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। ये तो ज्यादती हो रही है, सरकार ज्यादती कर रही है लोगों के साथ। बिल्कुल भी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नहीं आया, एडमिनिस्ट्रेशन मत से टच नहीं हो रही। एडमिनिस्ट्रेशन का काम सिर्फ ये है रात भर नोटिस देना, लोगों को दबाना, लोगों के साथ ज्यादती करना कि आप 7 दिन के अंदर खाली कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन ये भी नहीं सोचता, उनके भी बच्चे हैं, ये चीज़ें कल उनके साथ भी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ये ना सोचे कि हमेशा सरकार यही सरकार रहेगी, कल सरकार बदलेगी। आज अगर कल अगर परसों अगर बर्फ गिरी थी, आज धूप है, इसी तरह ये दिन भी खत्म हो जाएंगे, उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। हम चाहते हैं, हम सरकार से गुजारिश करते, खुसूसन हम गवर्नर साहब से अपील करते, कम से कम इन गरीबों के बारे में सोचें, कम से कम कुछ तो अल्टरनेटिव बताइए, कुछ तो बता दिए इनको आगे क्या करना है। अगर ये ज़मीन ले रहे
जो इस ज़मीन में 40-40, 50-50 साल से कारोबार कर रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे इस टाइम? इनके पास तो कुछ है ही नहीं इसके सिवा। सर हमारी बस एक ही गुजारिश है, अगर गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि आप मतलब अपनी दुकानें खाली करो, कम से कम 6 महीने 1 साल कोई मतलब 2 महीने का हमें टाइम तो मिलना चाहिए था। 7 दिन में हम अपना माल लेके कहाँ जाएंगे? हम अपने बच्चों को क्या बोलेंगे? हमने घर वालों को मतलब दवाइयाँ होती है, हज़ारों चीज़ें होती हैं, लोन होता है बैंक का। अगर मैं बैंक का लोन नहीं चुकाऊंगा तो मेरे बैंक मेरा गारंटर को पकड़ेगा, गारंटर मेरा गला पकड़ेगा, फिर मुझे क्या करना है? सुसाइड करना है? मतलब हमारे साथ इंसाफ करो, कम से कम हमें बोलो 6 महीने, या अगर स्टेट लैंड है आप बोलो हमें स्टेट लैंड में ये गवर्नमेंट की ज़मीन है, आप गवर्नमेंट को रेंट दे दो, हम तैयार हैं। हमारे 1 मरले की ज़मीन पे आप बताओ क्या करना है? अगर गवर्नमेंट को रोड निकालना है, रोड वेडिंग करनी है तो रोड वेडिंग करे, उसके लिए हम नहीं बोल रहे। मगर मेरी दुकान उठा के वहाँ पे करना क्या है? उसको 1 मरले पे करना क्या है? कोई हॉस्पिटल तो नहीं बनेगा वहाँ पे, कुछ तो नहीं बनेगा। मतलब हमारे साथ इंसाफ किया जाए, या कोई हमें आए हमें बताए कि आप देखिए भाई आपके साथ ये मसला है, हम आपको कुछ और इसके बदले कुछ और अल्टरनेटिव देंगे, या हमारे साथ कोई बात करे। एक बंदा आया कल मुझे नोटिस दिया, बोला 7 दिन में खाली कर देना। हम बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन आपके जरिए हमारी बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचेगी और हमारा ये एहतजाज लगातार जारी रहेगा जब तक हुकाम तक हमारी बात नहीं पहुंचेगी। जब तक हुकाम कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेटिव हमें पेश ना करे कि हम खाली करेंगे, तब तक हम खाली नहीं करेंगे। ना हम किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने दुकानों पे हाथ लगाने देंगे। मर जाएं, हम दुकानें खाली नहीं